बच्चों आज के सेशन में हम लोग जेई एडवांस 2022 का पेपर हुआ था ऑनलाइन और ये फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशंस करने की बात करने वाले हम लोग। इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा परेशानी होती नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन अपने आप बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0। इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 दिया, मतलब इसका मतलब ये स्पष्ट कर दिया कि बॉडी स्टार्ट हुई होगी 0 से, मतलब इनिशियली रेस्ट पर होगी। ये क्वेश्चंस पकड़ने की बात आती है। अ डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर, यानी रेडियस भी आपको दे दिया, स्टार्ट टू रोल द विदाउट स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। A small stone is stuck to the disc at t equals to 0. It is a contact point of the disc and the plane later at the time t pi root pi s, यानी रूट पाई सेकेंड दे दिया है, टाइम दे रखा है। The stone detaches itself and the flies off का मतलब उछाला गया होगा tangentially from a disc, क्लियर है। The maximum height in meter reaches by the stone measured from the plane is 1/2। अब ये आपको ना एक्चुअल में क्या है, जो हाइट रीच किया है उसकी जो वैल्यूज है वो दे रखा है। अब पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। बच्चों इसमें थोड़ा सा अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको ना यहाँ पर की किन किन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए की कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में क्या बात बनेगा, सबसे पहला यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या, चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, अपन बॉडी इनिशियली रेस्ट शुरू हुई है, इसका मतलब अपन सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, थीटा निकालेंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या करेंगे, हम लोग जो जिस वेलोसिटी से स्पिन की होगी यानी ओमेगा यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चंस में बच्चों, ये हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा कहाँ से, ओमेगा से, यहाँ से ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा एच मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। ये इसके की पॉइंट्स है, इतना निकल गया तो फिर यहां पर आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू, लास्ट में अपन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया जाए ये क्या है बच्चों, ये आपका एक नॉर्मली क्या है, डिस्क है। ठीक है, और इस डिस्क की बात किया, और ये जो डिस्क है, ये डिस्क का जो रेडियस है, ये देखिए, ये रेडियस आपका कितना बन रहा है, ये रेडियस आपका बन जाता है आर। कितने बन रही है, यानी रेडियस बन गया आपका आर। यहां पर रेडियस कितनी बन गई बच्चों, यानी आर बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहां पर हमने क्या किया, एक स्टोन को नॉर्मली यहां पर हम क्या कर दिए, जरा सोचिए, अटैच कर दिए। ठीक है, चलिए ये स्टोन है मेरा। अब इस स्टोन की जब भी बात आती है तो यहां से ये स्टोन मान लिया जाए, ये स्टोन कहां पर आ गया, ये स्टोन आ जाता है आपका इस पॉइंट पर। ये स्टोन यहां से आ गया, नॉर्मली अगर हम बात करें सीधा सीधा ये यहां पर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ गया तो यहां पर क्या बात बन जाएगा, यहां पर ये जो आपका डिस्क था, ये वाला बात देखिए, ये यहां पर आ जाता है। ठीक है, चलिए यही वाली बात थी। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि इसके पास जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी बन जाएगी। जो लीनियर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो लीनियर वेलोसिटी कितना बन जाएगा, जरा फोकस करिए, ये वाला पॉइंट ऐसा बनेगा। चलिए ये आपका लीनियर वेलोसिटी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। अब बच्चों क्या बात बनता है, जरा ये सोचिए, ये जो आपका एंगल बन रहा है, मैं उसकी बात करता हूं, क्या बात कर रहा है, यानी ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लिया जाए बेटा क्या है, ये आपका थीटा है। और यहां से ये जो बॉडी प्रोजेक्ट किया गया है, तो यहां से ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद, फिर समझिए क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रही है यहां पर, ये आपको दिख रहा होगा, है ना बात सही। चलिए तो यहां पर हम मैक्सिमम हाइट यानी बॉडी को प्रोजेक्ट कर देते हैं। थोड़ा बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो बॉडी प्रोजेक्ट करने के बाद सीधा ऐसा गया होगा और वापस ऐसे गिरा होगा बॉडी, क्लियर है। चलिए तो यह बॉडी जब गिरा होगा यहां पर, ये नॉर्मली, तो यहां पर ये आपका बन जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया, ये जो है वी सेंटर ऑफ मास से ये बॉडी प्रोजेक्ट हो गई है, ये आपका रेडियस है, ये एंगल बन जाता है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका बनता है ये मैक्सिमम हाइट बन गया, यानी कह सकते हैं इसको एच। अब यहां तक ये जो बॉडी जहां से ये प्रोजेक्ट हुई थी, जहां से डिटैच होना शुरू हुआ, ये इसकी बात करते हैं। यहां से इसको ऐसे कर लिया जाए तो ये टोटल यहां से ये वाला जो वैल्यू बन रहा है, ये वाला वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वाला वैल्यू बन जाएगा साहब आपको आर इंटू बोल दीजिए कितना, कॉस थीटा, क्लियर है। अब यहां से ये जो वैल्यू बन रहा है, ये वैल्यू को मैंने कह दिया कितना है, ये वैल्यू को मैंने कह दिया एक्स है। ठीक है, और ये एच बन जाता है। ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अपन यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं रोटेशनल का, और यहां पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए
अपन क्या है यहाँ पर कहते हैं इनिशियली थीटा इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, ओमेगा नॉट प्लस बोल दीजिए कितना यानी हाफ, यानी यहाँ पर बात करते हैं अल्फा इंटू बोलिए कितना टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर यानी ओमेगा नॉट की बात किए इनिशियली रेस्ट पर है तो ये 0 पूरा का पूरा कितना 0 प्लस बोलिए 1/2 इंटू बोलिए अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरा फोकस करिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अल्फा की वैल्यू कितना है 2/3 है ना। चलिए अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3 इंटू यहाँ पर क्या बात बन जाएगा, चलिए टी की जो वैल्यू है वो टी किसके करीब बनेगा, रूट पाए का क्या बनेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा ये बनेगा 1/2 इंटू बोलिए 2/3 इंटू बोल दीजिए कितना पाए, यानी 2 से 2 कैंसल, यानी मैं कह सकता हूँ पाई/3। ये आ रहा आपका बच्चे थीटा, थीटा बन गया आपका कितना डिग्री यानी 60 डिग्री। यहाँ से ये एंगल अपन फाइंड आउट हो चुका है। चलिए थीटा निकल गया, थीटा निकलने के बाद क्या बात बनता है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो बनेगा ये किसके करीब बनेगा, ओमेगा नॉट और बोल दीजिए कितना प्लस में अल्फा इंटू टी के करीब बनेगा। तो यहाँ से ओमेगा जो बनेगा ये इनिशियली एट रेस्ट अल्फा बन जाएगा कितना, यानी हम बात कर सकते हैं यहाँ से 2 बाय बोलिए कितना 3 इंटू में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पाई। तो यहाँ पर जो ओमेगा बन रहा है ये किसके करीब बनेगा 2/3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, ये बन जाता है आपका पाई के करीब। ये रेडियन पर सेकेंड आपका बन के तैयार हो जाता है। आपके पास क्या है, दो वैल्यू आ गया, आपका थीटा भी आ चुका है, अपन ओमेगा भी आ गया। इसका मतलब है कि ओमेगा किसके करीब बनता है बच्चों, ओमेगा जो बनेगा ये ओमेगा किसके करीब बनता है, यानी कह सकते हैं v सेंटर ऑफ मास अपॉन में r। तो यहाँ से v सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा r इंटू बोल दीजिए क्या यानी ओमेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा पुट कर लिया जाए यानी r ओमेगा। r की वैल्यू कितनी है, यानी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है 1 मीटर का, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 इंटू बोल दीजिए कितना पाई। इसका मतलब हो गया जो v सेंटर ऑफ मास है ये बन गया 2/3 टाइम्स ऑफ बोलिए कितना यानी पाई मीटर पर सेकेंड। ये लीनियर वेलोसिटी आ गई यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का। चलिए बहुत बढ़िया, अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। v सेंटर ऑफ मास अपन आ चुका है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करिए अपन, क्या होगा थीटा भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, v सेंटर। अब h की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग h लगा देते हैं। जो प्रोजेक्टाइल मोशन से अगर बच्चे यहाँ पर h लगाएंगे तो h किसके करीब बनता है, यानी u स्क्वायर बोलिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बोलिए कितना 2g। तो u किसके करीब बन जाएगा v सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, यानी v सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो v सेंटर ऑफ मास का बोलिए होल स्क्वायर इंटू बोल दीजिए कितना साइन स्क्वायर और कितना डिग्री 60 डिग्री अपॉन बोलिए कितना 2 इंटू बोल दीजिए कितना 10। अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू पुट करूँ तो बच्चों यहाँ से v सेंटर ऑफ मास बन जाएगा कितना, यानी 4 अपॉन बोलिए 9 इंटू में बोलिए कितना पाई इंटू बोल दीजिए साइन 60, यानी कह सकता हूँ मैं √3 बाय बोलिए कितना 4 अपॉन में बन जाएगा कितना 2 इंटू बोल दीजिए 10। तो यहाँ से 4 से 4 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात बन जाता है कि √3 तो ये तो कट जाएगा ना, ये वाली बात कट जाएगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक लाइन में लिख दिया जाए ये वाला वैल्यू, यानी √3/2 की बात की थे, सॉरी यहाँ पर अगर आप इस चीज को लिखेंगे √3/2 का इसका तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ये 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4/9 इंटू बोल दीजिए पाई, क्लियर है, इंटू में बोलिए कितना 3/4 अपॉन में बोलिए कितना 20। तो 4 से 4 आपका कैंसल, 3 से ये कैंसल। तो यहाँ से आपका कितना बन जा रहा है बच्चों, यानी अगर हम बात करें तो ये आपका बन जाता है h जो बन रहा है ये बनता है आपका पाई/60। h कितना बन गया, ये बन गया आपको पाई/60 मीटर का। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब जरा थोड़ा सा एक डायग्राम देखिए। मैंने कहा था अभी जस्ट प्रोजेक्ट किया गया था, अगर मैं इसकी बात करा तो यहाँ पर क्या बात बनता है, जरा फोकस करिए ये। चलिए तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, अगर मैंने कहा कि ये जो पार्ट बनता है ये इसका सेंटर बन रहा है और ये जो पार्ट बन रहा है बच्चों ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, अगर मैंने इसकी बात करा और ये वाली बात है टोटल, मैंने कहा O, मैंने कहा इसका नाम A, मैंने कहा दिया इसको B, इसका कह देता हूँ मैं C। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, ये वाला जो पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट टोटल कितना था बोलिए, ये पॉइंट आपका था जी कितना, यानी कह सकते हैं X। यहाँ से ये टोटल बॉडी का जो प्रोजेक्ट हो गई थी वो कितना था जी आपका, मान लो हमने कह दिया यहाँ से आपका जहाँ से बॉडी प्रोजेक्ट हुई थी उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली बॉडी प्रोजेक्ट होने के बाद थोड़ा सा डायग्राम को देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टोटल बन जाता है h बन गया, h और x ये टोटल मिला करके हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि ये आपका h डैश है और h डैश किसके करीब बन रहा है जरा सोचिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि जो h डैश बन जाएगा ये बनेगा किसके करीब, x प्लस बोलिए कितना h के करीब। और अपन x निकालते हैं, x कैसे निकालेंगे, ये टोटल आपका कितना बनता है, ये आपका r है और ये एंगल अगर बच्चों थीटा है ये 90 बन रहा है। इसका मतलब ये OA जो बनेगा ये बन जाता है r इंटू बोलिए कितना cos थीटा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दीजिए, बात बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, यानी x इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये टोटल बन गया कितना, टोटल बन गया r, यहाँ से ये बनता है r cos थीटा
थीटा, ये टोटल बन गया L। तो यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ यानी सॉरी R, और यहाँ पर कह दीजिए माइनस R cos थीटा। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे R cos थीटा, अब प्लस कह दीजिए कितना यानी H। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, थोड़ा सा इसको अब सॉल्व कर लिया जाए अगर, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद यहाँ से R को कॉमन कर लीजिए, तो यानी R इंटू में 1 माइनस कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री प्लस बोल दीजिए H। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा, यानी कह सकते हैं R की वैल्यू 1 है, 1 माइनस बोलिए कितना, R की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1/2 इक्वल्स प्लस में बोलिए कितना H किसके करीब बन गया, पाई बाय बोलिए कितना 60। तो यहाँ पर बन जाता है कितना, यानी कह सकता हूँ 1/2 प्लस बोल दीजिए कितना पाई बाय 60, ये किसके करीब बन गया, H डैश के करीब। क्लियर है, चलिए H डैश के करीब आपका ये वैल्यू बन के तैयार हो जाता है। अपन क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चाहिए ये वाला, देखिए कि 1/2 प्लस x/10 की बात आती है, तो x की वैल्यू मांग रहा है 1/2 प्लस x/10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, H डैश इक्वल्स टू 1/2 अब प्लस बोलिए 1 कितना 10 इंटू बोल दीजिए पाई बाय कितना 6 मीटर, ये आपका बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से आपका यहाँ ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगा कितना, यानी यहाँ पर नोट कर लिया जाए पाई बाय 6। ये क्वेश्चन था 2022 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर मैंने कह दिया कि